केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लुधियाना पहुंचे ने ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ICAR ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। उद्घाटन तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैदिक मंत्रा का जाप करते सारिਆਂ ਦਾ दिल जित लिया ਤੇ प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो केंद्रीय खेतीबाड़ी राज मंत्री भागीरथ चौधरी ਤੇ केंद्री रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उन्होंने नाल मौजूद सन। तो खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दस्सिया कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36703 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ। उन्होंने अगे कहा कि लेबर और टॉयलेट निर्माण के लिए 40,000 रुपए वक्रे तौर पर दिए जा रहे हैं। तो उत्थे उन्होंने भाजपा वर्करां नूं कहा कि निगरानी करन के घर बनाए भी जा रहे हैं या नहीं। तो पंजाब सरकार ने कल रात नुकसाने घरों की सूची भेजी सी ते उसे राहत फंड जिहड़ा कि जारी कर दिता गया। तो खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कणक के बीजों के लिए 74 करोड़ रुपए ते सरों के बीजों के लिए 3.40 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। तो पंजाब सरकार ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। देश की सरहदों की रक्षा करने वाला हमेशा जय जवान रहा पर जय किसान भी रहा तो वह भी हमेशा पंजाब के रहा। उन्होंने कहा कि एक समा से जो लोग अमेरिकी PL 480 कणक खाते सन काफ़ी फसल नहीं होती सी देश को इसनों बाहरों आयात करना पैंदा सी पर सिर्फ एक पंजाब है जो सूबा से जिस तो बाद ही इसकी कमी को पूरा किया गया। अनुसंधान संस्थान में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज मक्का अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन हुआ है। खेतीबाड़ी मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब पर्याप्त खाद्यान्न और बाकी चीज़ों की उपलब्धता जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की है, जीवन के लिए उपयोगी है। किसानों की आय बढ़ाना और जो आहार मिले वो भी पोषक हो, न्यूट्रेंट हो, उसमें अच्छे बायोफोर्टिफाइड फसलें का प्रयोग इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और जब अन्न के भंडार भरने के मामले हो तो आज हम देखें कनक में और पैडी में हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। अन्न के भंडार हमारे भरे हुए हैं। पंजाब का उसमें ज़बरदस्त योगदान है। मैं पंजाब को, पंजाब के किसानों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन हम कृषि की विविधीकरण की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी फसल कनक और पैडी के बाद अगर अब देश में कोई तो वो है मक्की। और मक्की केवल अब खाने के काम नहीं आती, खाने के काम कमाती है। मक्केदार रोटी, सरसों दा साग, उसका अपना महत्व है, लेकिन उससे ज़्यादा अब वो औद्योगिक उपयोग में आने लगी है। आप जानते हैं हमको डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। बीच में ये नीति बनाई, इथेनॉल की पॉलिसी बनी कि 20% तक इथेनॉल का मिश्रण किया जा सकेगा और मक्की का उसमें बहुत उपयोग है। मुझे बताते हुए खुशी है कि इथेनॉल की पॉलिसी के कारण 1,40,000 करोड़ का आयात जो हमको नहीं करना पड़ा वो पैसा बचा और उसमें से 1.25 लाख करोड़ किसान के पास गया, जिसमें से 45,000 करोड़ मक्की का हिस्सा था।
तो मक्की की एक फसल बेहतर हो सकती है और ये पैडी का मुकाबला भी कर सकती है। उत्पादन में भी पानी भी बचेगा, कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। इसलिए मक्की का क्षेत्र बढ़े, उसके लिए अच्छे बीज, उनकी किस्में तैयार करना। अभी उत्पादन में गुंजाइश काफ़ी है, क्योंकि हमारा एवरेज अभी 5-6 टन के आसपास है पर हेक्टर। कुछ किसान बहुत अच्छा पैदा कर रहे हैं, ये भी अलग बात है, कुछ प्रदेशों में इससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो संभावना है वो 100 कुंटल पर हेक्टर तक की है। इसलिए नई नई किस्मों का विकास करके, जो पानी अगर ज़्यादा हो तो भी सहन कर ले, गर्मी ज़्यादा पड़े तो भी सहन कर ले, कम पानी में हो जाए, रोग प्रतिरोधक भी रहे, उसकी किस्में तैयार कर रहे हैं। वो किस्में भी, उस पर भी यहाँ कई प्रयोग होंगे। और उसके साथ साथ मक्के का पोल्ट्री में उपयोग है, मक्के का स्टार्च बनाने में उपयोग है, मक्के का साइलेज बनाने में उपयोग है। तो इस तरह की इंडस्ट्री रोजगार भी दे और हमारी ज़रूरत भी पूरी करे। उस तरह के भी और जितने प्रयोग हो सकते हैं वो भी होंगे। मैकेनाइजेशन का प्रयोग भी यहाँ पे होगा। तो इस दृष्टि से हमारा जो मक्का अनुसंधान संस्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2014-15 तक मक्की का उत्पादन होता था लगभग 24 बिलियन टन। इस बार बढ़ के 24-25 में हो गया ये 42.28 मिलियन टन। और इस साल जो खरीफ में मक्की बोई गई थी उसका अनुमान है वो 47 से 50, 47 से 50 क्विंटल मिलियन टन का अंदाज है। तो उत्पादन हमारा लगातार बढ़ रहा है। ये और कैसे बढ़े, इसके लिए जलवायु स्मार्ट मक्का की खेती, खेत से बाजार तक वैल्यू चेन और बायो फोर्टिफाइड जैसी जो किस्में हैं उनका विकास ये संस्थान करेगा। इस दृष्टि से आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि हम लोगों ने वैसे भी कंसल्टेशन की प्रक्रिया काफ़ी चल रही थी, लेकिन अलग अलग लोगों को सुना भी। आज जो विचार आए हैं उन विचारों को जोड़ते हुए और मक्के के क्षेत्र में कैसे बेहतर काम करें, इस दिशा में हमारा कृषि मंत्रालय और ICR लगातार काम करता रहेगा। मित्रों, पिछले दिनों बाढ़ के समय में आया था प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, और उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी। इसके बाद भारत सरकार के कई मंत्री स्थिति को देखने लगातार यहाँ आते रहे और प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पर आए और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज की यहाँ घोषणा की थी। उसके अतिरिक्त ये बात, मैं खुनिया साहब मेरे साथ हैं, देखो जब जनता कष्ट और संकट में हो तो कोई राजनीति नहीं, पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी जनता को कैसे परेशानी से बाहर निकालें, मुश्किल से बाहर निकालें। और इसलिए तत्काल 240 करोड़ रुपया NDRF की एक एडवांस किस्त जारी कर दी गई थी और आगे भी राज्य सरकार का जो मेमोरेंडम होगा उसके अनुसार पंजाब के किसानों की भरपूर सेवा करने में कोई कसर नहीं रहेगी। मेरे पास चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है कृषि के अलावा, तो एक तो कनक के बीज की मांग आई थी कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई तो उनको कनक का बीज निःशुल्क मिल जाए, उसके लिए भी लगभग 74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बागवानी की फसलें भी खराब हुई होगी तो सरकार का जैसे प्रतिवेदन आएगा, हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए भी हम मदद करेंगे। एक समस्या आई थी, मकान लोगों के पानी के कारण गिर गए थे, टूट गए थे, इतने खराब हो गए कि वो रहने के लायक नहीं बचे। तो हमने पंजाब सरकार से निवेदन किया था, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, सर्वे का काम स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, कि भाई जिन लोगों के मकान टूट गए हैं आप सर्वे करके हमारे पास
पूरा प्रतिवेदन भेजिए। तो वो प्रतिवेदन पहले हमारे पास आया था 14,000 मकानों का। तो हमने पहले 14,000 मकानों की राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन मैंने और आग्रह किया था, खुंडिया साहब भी जब वर्चुअल हम जुड़े थे, पीएम किसान सम्मान निधि की पंजाब के किसानों को एडवांस में राशि इसलिए डाली कि अभी खेतीबाड़ी में काम आ जाए। तो हमने ये कहा था कि और भी नुकसान हुआ हो तो बताएं। तो कल रात को 9 बजे हमारे पास 36,703 आवास का प्रस्ताव आया कि इनके मकान टूटे हैं, खराब हैं। मैंने पंजाब आने के पहले ही रात में 9 बजे मुझे प्रस्ताव मिला, रात में स्वीकृत करके आज मैंने चिट्ठी, चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं खुंडिया जी, वैसे तो मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी आग्रह किया था कहीं एक कार्यक्रम करके और उस पर भी चर्चा कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास भी मैंने पत्र भेजा था, लेकिन आज खुंडिया साहब थे तो मैंने उन्हीं को स्वीकृति का पत्र भेज दिया। इसमें 1,20,000 रुपया मकान खड़ा करने के लिए और मनरेगा की राशि मजदूरी के लिए और टॉयलेट का पैसा अलग, तो लगभग 40,000 रुपया इसके अलावा, मतलब 1,60,000 रुपया प्रति परिवार को अपना मकान खड़ा करने के लिए, ठीक करने के लिए मिलेगा। हमने ये भी तय किया है कि जो मजदूर भाई बहनें अगर उनको मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है तो 100 के बजाय 150 दिन की मजदूरी मनरेगा के तहत उनको देने का काम किया जाएगा। यहाँ पंजाब में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम भी अच्छा है, जिसमें हमारी बहनें लगी हुई है। तो वहाँ अगर नुकसान हुआ और उनको तात्कालिक आवश्यकता हो तो 1.5 लाख प्रति ग्राम संगठन, उस राशि का भी हमने प्रावधान किया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये ज़मीनी काम स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है। वो जैसे जैसे हमको प्रतिवेदन भेजेंगे हम पंजाब की जनता की वैसे वैसे सेवा करते चले जाएंगे। इतने ही मुझे निवेदन करना था। धन्यवाद।